वेलकम स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। देखिए, जो हमारा संविधान है उसके अंदर राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन है वो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में उनका वर्णन किया गया है। 352 का संबंध है यदि युद्ध है, बाहरी आक्रमण है या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो जाता है तो उस टाइम राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। यदि अब आ गया दो अनुच्छेद 356 है, उसके अंदर क्या है, जब किसी भी राज्य का या देश का संवैधानिक जो मशीनरी है वो विफल हो जाती है या कोई भी सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है या इसको हम कह सकते हैं कि वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। अब जो अनुच्छेद 360 है उसके अंतर्गत उसका संबंध है वित्तीय संकट से। फॉर एग्जांपल यदि आज कि हम सिचुएशन देखें, देश के अंदर जो कोरोना वायरस है उसके चलते हुए जो देश की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जो जीडीपी है हमारे देश का वो 0% के ऊपर है, तो एट प्रेजेंट उत्पादन नए के बराबर है। तो देश की अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी है, अस्त व्यस्त हो चुकी है, जिसके कारण देश में क्या होगा, वित्तीय संकट पैदा होगा या खड़ा हो चुका है। इस टाइम पे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। जब भी ये संकट आते हैं, चाहे वो बाहरी आक्रमण की बात आए या फिर संवैधानिक मशीनरी विफल होने की या 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट की यदि बात आती है, तो उस समय पर कानून बनाने का या उस क्षेत्र से संबंधित कार्य करने का अधिकार राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है। तो ये क्वेश्चन हमारा है, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। भारत में संसदीय कार्य सरकार को अपनाया गया है, इसलिए राज्याध्यक्ष को नाममात्र का अध्यक्ष बनाना अनिवार्य होता है। यानी जो राज्याध्यक्ष यानी राज्य का अध्यक्ष होता है यानी राष्ट्रपति, वो क्या है, नाममात्र का अध्यक्ष बनाना अनिवार्य होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसे भारतीय संविधान की शक्तियां नाममात्र की प्रदान की गई हैं। तो इसके बाद आता है, लिखेंगे हम, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन आपातकालीन शक्तियों का वर्णन इस प्रकार से है। पहला पॉइंट यहाँ तक हम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, युद्ध, बाहरी आक्रमण से उत्पन्न संकट काल। क्या लिखेंगे, युद्ध, बाहरी आक्रमण से उत्पन्न संकट काल। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा कर सकता है अगर राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध, विदेशी आक्रमण अथवा भारत के किसी क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में है, तब वह समूचे देश में या देश के किसी एक या कुछ भागों में संकट काल की घोषणा कर सकता है। और अब यहाँ आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर आगे हम सीधा क्या लिखेंगे, घोषणा के प्रभाव, क्या प्रभाव होते हैं। यानी जैसा हम प्रश्न की स्टार्टिंग में बताया था कि जिस प्रकार का संकट है उसी प्रकार की जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति स्वयं अपने हाथों में ले लेता है। फॉर एग्जांपल, जो पहला प्रभाव होगा, सारे देश का शासन राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। यदि सशस्त्र विद्रोह है तो उस राज्य का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है। तो यहाँ तक हम इसको लिख देंगे। क्या कहता है, सारे देश का शासन राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है और वह राज्य सरकारों को आदेश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करें। तो इसको यहीं तक लिख देंगे, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं, जो रेड मार्क किया है इस यहाँ तक। पॉइंट 2, संसद की समस्त देश अथवा जिस भाग में संकट काल की घोषणा की गई है के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार
राष्ट्रपति के पास होगा। यहाँ तक लिख देंगे। पॉइंट 3, संकट काल के समय संसद को कानून पास करके अपनी अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार मिल जाता है। यहाँ तक लिख देंगे, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट 4, राष्ट्रपति को संघ यानी केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व यानी जो धन का राजा का जो खजाना है देश का के विभाजन में परिवर्तन का अधिकार मिल जाता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसा संकट सबसे पहले अक्टूबर 1962 में घोषित हुआ था, जब चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया। तो एक क्वेश्चन जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चीन ने भारत के ऊपर कब आक्रमण किया? वो 1962 में आक्रमण किया था। उसके बाद सन 1965 में पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किए जाने के समय यह घोषणा लागू की गई, जो जनवरी 1968 तक लागू रही। तो ज़्यादा एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये 2 ही एग्जाम्पल हैं कि 1965 चाइना का भारत के ऊपर आक्रमण, 1965 पाकिस्तान द्वारा देश के ऊपर आक्रमण के टाइम यह घोषणा की गई थी। यहाँ तक इसको लिख देंगे। अब इसका जो पॉइंट नंबर 2 है, राज्यों में संविधान के असफल होने पर संकट, जो अनुच्छेद 356 है, इसके बारे में वर्णन करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।